गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज का अपना जो वीडियो है इसमें अपनी चर्चा करेंगे जो अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें देखो भैया, आपने 2024 का जो ब्लूप्रिंट देखा होगा, इसमें 1% तो आ रहा है आपके 1 नंबर का। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कराऊंगा, समझो। लास्ट 2-3 सालों से अपने यही सिस्टम चल रहा है। अपने जितने भी क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उपलब्ध करा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन अपलोड करा रहा हूं जिनसे आप आसानी से 90+ आराम से बना सकते हो। 90+ की मैं गारंटी लेता हूं। जो क्वेश्चन मैं आपको भैया एग्जाम तक करवाऊं, चाहे वो टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे इस प्रकार से हो, चाहे छोटे क्वेश्चन हो, आप उनको तैयार कर लो। उनमें से 90% पेपर आपका आराम से आ जाएगा। 90+ की मैं कह रहा हूं, हो सकता है 99 भी आ जाए। जैसे लास्ट ईयर अपने हिस्ट्री में 99% आया था। पॉलिटिकल में एक क्वेश्चन अपने रह गया था, बाकी पूरा पेपर अपने क्वेश्चन में से था। ठीक है, तो यहां पर देखो भैया, अपना जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन तो आएगा आपका छोटा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा आपके बड़ा कितने नंबर का, 4 नंबर का। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप तो 1% तैयार कर लो, 4 नंबर आपके पक्के हैं। यहां पर देखो, मैंने 3 क्वेश्चन कलेक्ट किए भैया, ओनली 3 क्वेश्चन। इनमें से कोई भी आपको 2 याद कर लो, आपकी जो भी इच्छा हो कोई से भी 2 याद कर लो, एक भी याद कर लो, होते जाते इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लो। 3 तैयार करते तो बहुत अच्छी बात है, वरना इन 2 को तैयार कर लो, इन 2 को तैयार कर लो। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आप कहोगे गुरुजी 4 नंबर कैसे होंगे? क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा। क्लियर है? अब आप फर्स्ट चैप्टर देखना भैया। फर्स्ट चैप्टर में अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये 3 ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा भैया, उसके उत्तर आपको कितने शब्दों में देने हैं? 250 शब्दों में देने हैं, मतलब कम से कम 2 पेज। अब 2 पेज का आंसर कौन से क्वेश्चन का है ये बताओ, समझ रहे हो? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं आपको, उनको अच्छे से तैयार कर लो आप इन तीनों क्वेश्चनों को। ठीक है, यहां पे मैं आपको मोटा मोटा इनका आंसर भी बताऊंगा। हालांकि मेरा सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आपको नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं। अगर किसी बच्चे के पास में नोट्स नहीं है तो वो मुझे टेलीग्राम के ऊपर या अपने वीडियो में कमेंट करे, वहां से मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने कौन सी 3 चुनौतियां थी? 3 चुनौतियां थी, अपने को पता है। पहली चुनौती तो क्या थी? लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की। दूसरी चुनौती कौन सी थी भैया? लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। और तीसरी चुनौती थी देश का आर्थिक विकास करने की चुनौती। यही तीनों चुनौतियां थी। ठीक है, अब इनका आपको सबका डिटेल से वर्णन करना है। जैसे पहली चुनौती कौन सी होगी? लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। इसमें आप लिख सकते हो कि देखो, एक चीज और ध्यान रखना भैया, कभी भी पासबुक की लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है। पासबुक की लैंग्वेज आप लिखोगे तो अगला जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, वो कॉपी चेक देखते ही अंदाज लगा लेगा कि इस लड़के ने पासबुक से रट्टा मारा है। ठीक है, किताब से पढ़ो। आप किताब से नहीं पढ़ सकते तो जो मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं उन नोट्स को आप तैयार करो, वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, समझ रहे हो? तो पहली चुनौती में अपने सिंपल भाषा में लिखना है कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। भारत आजाद होने के समय भी यह एक बड़ा महादेश था और कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले राजा महाराजाओं का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो भारत जो है वो कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। तो इन सभी लोगों को एक साथ करने की चुनौती थी, यह सबसे कठिन चुनौती थी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के सामने स्वतंत्रता के समक्ष जो पहली चुनौती आई वह क्या थी? लोगों को एकता के सूत्र में, अर्थात लोगों को एक करके रखने की चुनौती। विभिन्न धर्मों को, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न जातियों के लोगों को एक करने की चुनौती, ताकि इनमें किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ना हो सके। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये सब मेरा लिखाया हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद है आपको ऐसे क्वेश्चन बताना जिनसे आप अच्छी स्कोरिंग प्राप्त कर सको, 95, 98, 99, जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने प्राप्त किए। सेकंड चुनौती लोकतंत्र कायम करने की होगी। तीसरी आर्थिक विकास की होगी। आर्थिक विकास क्यों भैया? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, एक प्रकार से भारत जो था आर्थिक रूप से कंगाल था। अंग्रेज थे यहाँ पर, अंग्रेजों ने भारत को
जैसे अपने आम खा के गुटली फेंकते हैं ना, उस प्रकार से फेंक दिया था, अगर अपने शुद्ध मारवाड़ी भाषा में कहे तो। मतलब देश को पूरी तरह से एक प्रकार से लूट लिया था। तो अब भारत के सामने ये चुनौती आई है कि भारत किस प्रकार से विश्व के अन्य देशों के साथ में बराबरी में आए, विश्व के अन्य देशों के साथ मुकाबला करे। इसके लिए प्रमुख चुनौती क्या थी कि अपने को देश का क्या करना है, विकास करना है, रोजगार के साधन बढ़ाने हैं, बेरोजगारी को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है, लोगों को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने हैं। समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन तो मेन ये हो गया भैया, इसीलिए मैंने कहा एक क्वेश्चन तैयार कर लो, 4 नंबर पक्के। समझ लो? और उस क्वेश्चन में भी क्या आएगा, अथवा आएगा, तो ये मान के चलो क्वेश्चन इन तीनों में से आएगा। समझ रहे हो? दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा है हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय किस प्रकार हुआ। देखो हैदराबाद के राजा क्या कहते थे भैया, निजाम कहते थे। हैदराबाद का राजा कौन था, निजाम था, एक क्रूर अत्याचारी शासक था और दुनिया का एक प्रकार से कहे कि सबसे दौलतमंद व्यक्ति था। अब वहां की हैदराबाद की जो जनता थी भैया वो निजाम से खुश नहीं थी, तो उसने क्या किया, हैदराबाद की जनता ने निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उस आंदोलन को कुचलने के लिए हैदराबाद का जो निजाम था उसने अपने गुंडे भेजे, शुद्ध भाषा में कहे अपने, और उन गुंडों को क्या नाम दिया गया, रजाकार। ठीक है, रजाकार कौन थे, एक प्रकार से सांप्रदायिक अत्याचारी थे, निजाम के गुंडे थे, जिन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। गैर मुसलमानों क्यों बनाया, क्योंकि हिंदू जो थे वो ज्यादा थे और हिंदू ही निजाम से नाखुश थे। ठीक है, तो उन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, जिस कारण भारत सरकार जो थी, उस भारत सरकार ने भी सितंबर 1948 में निजाम पर काबू पाने के लिए निजाम के ऊपर आक्रमण किया और निजाम जो था उसने फिर भारत सरकार के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 1948 में हैदराबाद जो है वो भारतीय संघ में क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना। देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना लो गुरुजी ने 2 मिनट में उत्तर बोल दिया। मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल से मेरा आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ लिखाया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। भारत का विभाजन अत्यंत ही दर्दनाक, हिंसक और त्रासदी से युक्त था, पता है आपको? क्या आप इस खतर से सहमत है? अगर हाँ तो क्यों, तर्क दीजिए। अब इसने पूछा है कि भैया भारत का जो विभाजन हुआ था वो दर्दनाक था, हिंसक था, त्रासदी से युक्त था, हम इस बात से सहमत है। अब देखो कई बच्चे तो ये समझ में नहीं आता कि गुरुजी पूछो का ये के मायने, समझ रहे? इसमें भैया भारत विभाजन के परिणाम पूछे इसने कि भारत का वो जो विभाजन हुआ उसके क्या परिणाम निकले। परिणाम जो थे उसी के आधार पर तो अपने कह सकते हैं ना कि साहब दर्दनाक था, हिंसक था, त्रासदी से युक्त था। तो परिणाम में देखो सबसे पहला परिणाम तो क्या निकला, आबादी का स्थानांतरण हुआ। इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर। आपको याद हो एक सनी देओल की फिल्म आई थी अपने गदर 2 की बात नहीं कर रहा हूं, गदर 1 की बात कर रहा हूं। उसका स्टार्टिंग का 30 मिनट का सीन देख लेना, आप आधे परिणाम तो ऐसे लिख दोगे। ठीक है भैया, भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, इधर पाकिस्तान बन गया, इधर भारत बन गया। ठीक है, अब ये वो विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा गया, सिखों को मारा गया, इधर फिर मुसलमानों को मारा गया। इस प्रकार से इधर के लोग जो थे वो उधर जाने लगे, उधर के लोग इधर जाने लगे। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं लोगों के सामने घर बार छोड़ने की समस्या आई। क्यों, अब जैसे मान लो पाकिस्तान में कोई हिंदू है, जैसे मान लो ये अपने क्या हो गया भारत और ये क्या हो गया पाकिस्तान। पहला पॉइंट क्या था, अपने आबादी का स्थानांतरण। विभाजन के बाद कुछ लोग इधर आए इधर से, कुछ लोग इधर से इधर गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, घर बार छोड़ने की समस्या। घर बार क्यों, अब यहाँ पे मान लो कोई हिंदू लोग रह रहे थे या और कोई भी मान लो सिख लोग रह रहे थे, वो इधर से इधर आ गए, अपने घर बार, अपनी जमीन जायदाद, अपने पुरखों के मकान वगैरह छोड़कर इधर आ गए। ठीक है, इधर से लोग किधर गए थे, इधर गए थे। याद हो आपको अशरफ अली, सकीना। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आई अपनी। तीसरा पॉइंट अपने कह सकते हैं तो सबसे भयंकर परिणाम निकला था महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार। भैया सबसे ज्यादा जो एक प्रकार से दर्दनाक किस्सा हुआ था वो महिलाओं के साथ में हुआ था। महिलाओं को जबरदस्ती अगवा कर लिया गया, उनके साथ में जबरदस्ती विवाह किया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, महिलाओं के साथ में रेप जैसी, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। बच्चे जो थे उन बच्चों को अगवा कर लिया गया, बच्चों को बेचा गया, महिलाओं को बेचा गया। इस प्रकार की घटना भी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अपने कह सकते हैं हिंसक अलगाव हुआ। हिंसक अलगाव
हिंसक अलगाव किस प्रकार से, मतलब हिंसक मतलब मारपीट के साथ में लोग अलग हुए। भैया इस विभाजन के समय लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। ऐसा विश्व में और कहीं भी नहीं हुआ है कि आजादी के समय 2 टुकड़े हुए और इतने लोग मारे गए। ये भारत में हुआ है सिर्फ, समझो। इसके अलावा अपने कह सकते हैं भैया विभाजन का परिणाम भौतिक संपत्ति का बंटवारा हुआ। जितनी भी संपत्ति थी, चाहे वो एक छोटी से छोटी टेबल से लेके बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तक हो, एक छोटी से छोटी कुर्सी से लेके बड़ी से बड़ी मेज हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, मान लो कंप्यूटर हालांकि कहाँ थे उस टाइम पे, लेकिन जो भी संसाधन थे उन संसाधनों का बंटवारा हुआ। 4 थे तो 2 आपके, 2 हमारे, 10 थे तो 5 आपके, 5 हमारे। इस प्रकार से जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। फिर आपको नीचे लिखना है कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का जो विभाजन था वो दर्दनाक, हिंसक और त्रासदी से युक्त था। ओके भैया, तो ये थे अपने पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उससे बनने वाले बड़े क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है भैया, आप तो जो भी आपको इच्छा हो 1 या 2% रख लो, आपके कन्फर्म इनमें से पेपर में आ जाएगा। और आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, 4 नंबर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर से किया करो और कमेंट कर दिया करो। कमेंट में मैं ये नहीं कर रहा आप मुझे थैंक्स दो, बधाई दो, शाबाशी दो। अगर आपको बुरा लग रहा है तो कम से कम नेगेटिव कमेंट कर दो कि गुरुजी बच्चों को कौन लगी हो, समझ में नहीं आया, ठीक है। और जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।